नमस्ते। चित्राश्रम एक रिवाइंड नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिसमें नए कलाकारों को प्रश्रय दिया जाएगा। उनके ज़िंदगी के बीते कुछ पल या आगे क्या करना चाहते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज हमारे सामने हैं स्टार फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होल्डर अंशु द्विवेदी। नमस्ते, मैं अंशु द्विवेदी। झारखंड से हूँ मैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे पापा खुद का बिजनेस है उनका, जो अभी उन्होंने थोड़ा कोविड के वजह से वाइंड अप किया है। तो अंशु जी, जी जैसा कि मालूम पड़ा आप स्टार इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लिए हैं, तो बेसिकली तो आप झारखंड से हैं ना? जी जी बोकारो से है आई जी। थिंक। तो बोकारो से अचानक कैसे दिल में आया जो आप यहाँ स्टार इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली? मैं स्कूल के टाइम से ही बहुत शोज़ करती थी स्कूल के थ्रू, लाइक बाहर कहीं डांस प्रोग्राम हो गया तो उसके रिलेटेड। फिर प्लेस भी वहीं पर करती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया था मैंने। सिर्फ बोकारो में प्लेस करती नहीं थी। हम्म। फिर बस ऐसे ही आते आते फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है, यहाँ पर तो अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। हम्म। तो बस फिर उसके बाद मन बनाया मैंने। पहले तो छोटी थी तो वो लोग भी कह रहे थे कि नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, आपको ट्रैवल करना है, आपको हमारे साथ ही रहना है। लेकिन फिर बाद में मान गए और फिर पूरी फैमिली मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने आई थी। तो फिर खैर आपने डिप्लोमा लिया जी। और आई थिंक अच्छा मार्क्स पाए। तो इसके बाद क्या कैसे कैसे यात्रा शुरू हुई इस लाइन में? कुछ मैं टीपी अग्रवाल जी के यहाँ पर ही सीखती थी। और फिर उसके बाद जब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया तो मैंने वहीं पर डांस सिखाना शुरू किया। अच्छा। और जो मेरे मास्टर जी थे, मैंने उनके साथ यहाँ पर बॉम्बे में भी काफ़ी शोज़ किए डांस के। हम्म। फिर धीरे धीरे प्रिंट्स मीडिया में आ गई, प्रिंट्स करने लगी, कैटलॉग्स करने लगी। तो मुझे याद है कि मेरा पहला जो शूट था, अब उस टाइम पे क्या, अभी भी लोग 100 रुपीज़ पर शूट देते हैं। जैसे अगर आप 4-5 चेंजेस भी कर रहे हैं तो पर चेंजेस आपको 100 रुपीज़ मिलते थे। तो मैंने वहाँ से शुरू किया है। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब लोग अच्छे मिलने लगे, फोटोग्राफर्स को फेसेस समझ में आने लगे कि फीचर्स अच्छे हैं, इसका लुक, इसको ऐसे करेंगे तो और अच्छा लगेगा। फिर बस धीरे धीरे फिर मैं फिरंग्स के साथ शूट करना मैंने स्टार्ट किया। फिरंग मीन्स फॉरेनर्स ना, जी, मतलब इंटरनेशनली। इंटरनेशनली करने लगे। जी। तो वहाँ कैसा प्राइस मिल जाता है? अच्छा मिल जाता होगा। वहाँ डिपेंड्स, अगर कमर्शियल है तो अच्छा मिला, पर्सनली शूट्स हैं जैसे मैगजीन्स के लिए, एमिनेट्स के लिए, तो फिर वहाँ उतना बजट नहीं रहता है। लेकिन इंटरनेशनली तो इंडिया के हिसाब से ज़्यादा ही रहता है। कितना माने एक अंदाजा? अराउंड लैक्स में। अच्छा, वेरी गुड। तो जी। लैक्स में आप कमा रही हैं। तो फिर आपने इधर फिल्म के लिए नहीं ट्राई किया? फिल्म के लिए अब आपको भी पता है, इंडस्ट्री में घुसना और फिर उसके बाद लोग आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, आप किस लोगों से मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाता है। अब मैंने टीवी के लिए ट्राई किया था, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस के डिमांड्स ऐसे ऐसे होते हैं कि आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते। लेकिन टचवुड फिर मुझे आप मिल गए। और आपके मिलने के बाद अब जो भी मैं मूवीज़ कर रही हूँ या जो भी चीज़ें हैं, वो मैं आप ही के साथ कर रही हूँ। अच्छी बात है। तो आपने तो मेरे साथ सनम मेरा निकला बेवफा भी जी किया, और आई थिंक अभी एक छठ का जो गाना हुआ जी वो डिशुम चैनल या ये समथिंग टनाटन म्यूजिक के लिए हुआ था। जी। तो अचानक वो एकदम बिल्कुल रोमांटिक था, ये बिल्कुल भक्ति। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, प्रॉब्लम कैसे, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने तो इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरा थोड़ा बेस था ऐसा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मतलब अब छठ तो ख़त्म होने जैसा हो गया है। लोगों को ट्रेडिशन के बारे में कुछ पता नहीं है, बिहार झारखंड में क्या चीज़ें हो रही है, वहाँ की कौन सी चीज़ें फेमस है, वो अब लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि लोग तो बिहार झारखंड छोड़कर बाहर ही ट्रैवल करने लग गए, बाहर ही रहने लग गए। और छठ करते वक्त समझ में आया कि एक्चुअली कि बहुत लाइक एकदम पर्सनल है। कि मतलब आप शूट कर रहे हो, आप चीज़ों का पता लग रहा है कि जैसे हम लोगों को हाथी नहीं मिल रहा था, हम लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें थी जो कितना सर्च करना पड़ा, उसके बाद मिला। करेक्ट। और हम लोगों ने शूट भी एक ही दिन में किया, सारा खैर, कंप्लीट किया। किसी तो काम में तो मेहनत होती है जी सफलता के लिए। जी। तो आपके परिवार वाले अभी भी साथ देते हैं? हाँ, हमेशा। अच्छा, आप कुछ अंतराल पहले भी मिली, मतलब कई साल हो गए लगभग मुलाकात हुए। तो उस समय बहुत आप छोटी थी, अब तो खैर बड़ी हो गई। आप कई शायद फिल्म भी कर रही हैं कुछ।
तो इस बीच में आपका कोई फिल्मी जो बोलते हैं प्यार व्यार किसी से नहीं हुआ? नहीं नहीं, फिल्मी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मेरा मतलब मुझे इंडस्ट्री के लोगों के साथ ऐसा कुछ करना नहीं है। मतलब डायरेक्टली मेरा बेस है कि अब जो भी करूँगी डायरेक्टली शादी करूँगी। शादी करेंगे, वेरी गुड। तो कब करने का प्रोग्राम है? देखते हैं, अब जब भगवान करवा दें। अच्छा, जी। तो फिलहाल क्या प्रोग्राम क्या है, आगे क्या करना है? अभी बस यही है कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूं। मतलब स्टडीज़ पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अभी तो मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और उसके बाद बस यही कुछ आपने ये कोई ये फर्म भी खोला है ना, ग्लिज क्या? अच्छा, कंपनी। हाँ, या आई कंपनी। हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माय कंपनी। द नेम इज़ द ग्लिड्स एंटरप्राइजेज होल्डिंग्स एंड कम। अच्छा, वेरी गुड। जी। तो फिल्म में आगे रहना है मतलब? हाँ हाँ तो डायरेक्शन में आप कभी कभी मेरे साथ रही हैं, तो आगे कंटिन्यू करना है, हाँ हाँ असिस्ट करना बिल्कुल। है? लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपकी ट्यूनिंग हर किसी के साथ नहीं हो सकती। अब जैसे यही जो मैंने आपके साथ जो छठ का शूट किया, मुझे भी पता है मैंने कितनी गलतियां की हैं और कितनी चीज़ें सही की हैं। दूसरा कोई डायरेक्टर होता तो वो तो एकदम ब्लंडर चिल्लाने लग जाता कि नहीं नहीं, ऐसा वो हो गया तो वैसा खैर हो मैनेज करना पड़ता गया। है, मैनेज और हो गया जी। नहीं है, धीरे धीरे मचती जाएंगी, आगे अच्छा होगा। तो फ्यूचर में हमारे आपके कैमरामैन त्रिलोक जी थे शायद ना? जी। तो वो तो बड़ा भड़कते हैं, तो आप कुछ भड़के नहीं, उड़के वो नहीं? तो इतना हंसाते हैं शूट पे, इतना ज़्यादा। और मीन्स ऐसा नहीं है कि शूट पे वो नेम लेके बोलेंगे। अगर कोई हीरो है कोई हीरोइन है तो अच्छा हीरो, अच्छा हीरोइन, ये काम करो, अच्छा ये करना है, अच्छा तो ऐसे ही वो ट्रीट करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। जी। तो परिवार का क्या मतलब उन लोगों का है, साथ के साथ देंगे? हाँ, अभी तक तो हमेशा से साथ दिया और आगे भी कहते हैं कि हमें पता है कि तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, तो तो हमेशा से आपने सपोर्टिव है। शादी की बात की और शादी करने वाली हैं शायद, हैं? जी। तो शादी के बाद भी कंटिन्यू करेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब पढ़ी एक्टिंग में या डायरेक्शन में या किधर क्या करेंगे? डायरेक्शन में भी रहूँगी। एक्टिंग में कुछ बहुत अच्छा समझ में आया तो मैं करूँगी। बेसिकली तो अभी मेरा डिज़ाइनिंग पे फोकस है, डिज़ाइनिंग और कैटलॉग्स। और ये चित्राश्रम जो है चैनल, जिसके लिए अभी रिवाइंड जो तैयार हो रहा है, इसमें प्रोग्राम ऐसा ही रखा गया था। आई थिंक ये भी कंसेप्ट तो आप ही का है, आपने आइडिया दिया था कि एक रिवाइंड नाम से प्रोग्राम चलाएं, जिसमें सारे फिल्मी लोगों को जो अपकमिंग हैं, हाँ, उनके या स्ट्रगल्स, हाँ उनकी उनके चीज़ें स्ट्रगल्स, पता उनके लगे। बारे में। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को कि कुछ अपनी मेरे तरफ? कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप क्या काम कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। लोग आपको बहुत आएंगे क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन आपने अपना काम नहीं रोकना। जब आप काम करते जाओगे ना, लोगों को लगेगा कि ये कुछ तो कर रहा है, और वो कुछ के वजह से ही वो आपको सोचना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा हाँ ये तो ये कर रहा है, चलो ठीक है, फिर इसको इसके लिए अप्रोच करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे तो लोगों ने कैटलॉग्स में भी किया है। इस रिवाइंड में आप अपना जीवन को रिवाइंड करके कुछ बताना चाहेंगी, बचपन की घटना या कोई ऐसी बात? हाँ, स्कूल का टाइम मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्कूलिंग नहीं कर पाई। मैं 8th क्लास तक किया मैंने और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग ही की। तो वो टाइम बहुत अच्छा था। लाइक जैसे अब उस टाइम पे शोज़ करती थी, तो मेरी जितने भी फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम से, मैं मतलब कोरियोग्राफी, और मेरी जो सिस्टर है रेनू, तो हम दोनों स्कूल में फेमस थे कि अच्छा कोई भी शो होना है डांस का, चलो अंशु और रेनू को बुला लो। तो हम कोरियोग्राफी भी करते थे। फिर उसके बाद वो तो बहुत अच्छा गाना वाना भी गाती हैं वो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा बस यही फैंसी ड्रेस कंपटीशन, फिर उसके बाद स्केचिंग हो गई, ड्राइंग, पेंटिंग, फिर फुटबॉल में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं वो कर लेती थी, और बस कोरियोग्राफी। तो यही कारण है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो गई। और शायद जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि इस लड़की में कुछ संभावनाएं हैं, इसलिए मैं भी इनकरेज करना शुरू किया।
तो मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है और आप आगे जाएंगी, हम लोगों का नाम रोशन करेंगी। इंडस्ट्री में देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में मुझे अब तक अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया तो वो आप ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर तो सबको मोटी और हेल्दी लड़कियाँ चाहिए होती है, थोड़ी हैवी हाँ, बॉडी। भोजपुरी में तो विशेष तौर हाँ, से। तो अब मैं वैसी हो जाऊँ तो मुझे कैटलॉग्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि Correct. मेरा फेस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। तो नहीं, मैं भी चाहूँगा आप जैसी हैं वैसी ही रहें, लेकिन इतना है कि आप अपने आप को एक्टिंग में माजिए और भी माजिए, टेक्निक सीखिए, क्योंकि डायरेक्शन में भी जाना है तो यू मस्ट नो टेक्निक। जी फोटोग्राफी के बारे में जानिए, जब त्रिलोक जी इतना मानते हैं तो उनसे कुछ सीखिए और इस तरह से आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हैं। जी। और अब आप जो भी कहना चाहती हैं कह दीजिए चित्राश्रम के थ्रू दर्शकों से। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप अपना करियर आगे बढ़ाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के लिए अपना बैक स्टेप लें। आप एक टाइम ऐसा आता है कि लोग आते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, या आपकी शादी हो जाती है तो आप काम नहीं कर पाते, लेकिन आप हमेशा अपने काम के वजह से ही जाने जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा इस बंदी ने ये किया, इसने शादी कर ली, इसका हस्बैंड ये है या फिर इसके इन लॉज ये हैं तो ये बंदी है। नहीं, आपको सिर्फ ये, अगर कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है या कोई एक्टर ही है तो लोग ये कहेंगे अच्छा ये तो एक्टर है, अच्छा इसको इस मूवी में देखा था, अच्छा ये तो इतना अच्छा लाइक सर्जन है तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं। तो आप अपने वजह से जाने जाओ, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के वजह से कोई आपको पहचाने। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जितना काम कर सकते हैं करें, जितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्रैवल करें, बुक्स पढ़ें, तो उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इस एपिसोड को मैं समझता हूँ कि आगे कंटिन्यू होगा और सारे आर्टिस्टों के साथ, तो दर्शक पसंद करेंगे इसे। धन्यवाद।